गार कोष्ठी। गार यानी कीचड़, कीचड़ से लेकर हम जिस कोष्ठी का निर्माण करेंगे वो कहलाएगी गार कोष्ठी। सर्वप्रथम हम भूमि का चयन करेंगे जो कि दृढ़ एवं समतल होनी चाहिए। उसके बाद हम भूमि के नीचे 12 अंगुल गहरा और 1 प्रदेशिका परिमाण का वर्तुल यानी गोल गड्ढा बना लेंगे। 1 प्रदेशिका अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के बीच की दूरी कहलाती है 1 प्रदेशिका। इसके बाद हम गड्ढे के तली से 4 अंगुल ऊपर एक लोहे का या मिट्टी का वलय यानी छल्ला या गोला जो कि इस परिमाण में फिट आना चाहिए को रख देंगे 4 अंगुल की दूरी पर तली से। उसके बाद इस वलय पर एक हम जाली जो कि लोहे या मिट्टी की होनी चाहिए को रखेंगे। उसके बाद हम एक वंकनाल इसमें फिट करेंगे। वंकनाल जो कि एक मिट्टी का पाइप होता है और उसका आगे का भाग मुड़ा होता है। जो पाइप होता है जो सीधा होता है वो एक रत्नी होता है। एक रत्नी कुहनी की हड्डी से लेकर के कनिष्ठिका उंगली के बीच की दूरी जो कि 22 अंगुल कहलाती है और इसका मुड़ा हुआ भाग 5 अंगुल होता है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं जो कि वंकनाल कहलाती है। इसको हम फिट कर देते हैं। उसके बाद हम कोष्ठी में कोयले भरते हैं। कोयले भरने के बाद उसे हम औषधि युक्त मूसा रख करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। वंकनाल जो कि धमन यंत्र की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें हम वायु मुख से फूकेंगे तो ये वायु यहां से आएगी और यहां से होते हुए यहां पर आएगी जो कि अग्नि को तीव्र करेगी। इसके बाद हम इसका उपयोग देखेंगे। श्रेष्ठ लौह विनाशिनी जो कि रसरत्न समुच्चय अध्याय 10 का 44वां श्लोक है। श्रेष्ठ लौह यानी सोना, चांदी आदि पिघलने वाली धातुओं में जो भी अपद्रव्य मिलावट होती है उसको हम यहां पर दूर करते हैं मूसा में रख करके। और जितनी अग्नि हमें आवश्यकता होती है इसीलिए वंकनाल यहां पर लगाया गया। हमें जितनी अग्नि की आवश्यकता है उतना हम यहां पर प्रयोग करेंगे। यही है गार कोष्ठी। आफ्टर कोष्ठी now we discuss about some heating appliance like heating mantle, induction stove and hot air oven. Hot plate. It is a small portable self-contained tabletop appliance that features one or more electric heating elements and gas burner. हॉट प्लेट क्या है? स्मॉल छोटा पोर्टेबल जिसे कहीं भी ले जाया जा सके। सेल्फ कंटेन्ड टेबल टॉप, इसमें पहले से ही एक टेबल टॉप होता है जिसपे हम गिलास वगैरह रख सकते हैं। अप्लायंस है दैट फीचर्स जो कि लैस होता है विशेषता से वन और मोर इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स, 1 या 2 हीटिंग एलिमेंट होते हैं इसमें, और गैस बर्नर या इसमें गैस बर्नर होते हैं। बट वी नाउअडेज यूज ओनली इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स। फंक्शन हॉट प्लेट प्रोड्यूसेस हीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रिसिटी इनकाउंटर्स रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस इनकाउंटर करता है, elongates courses the build up change from electric energy to heat energy
बाय एलिमेंट्स। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस होने के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। कहां पर? इन एलिमेंट्स। यूजेज, इट इज जनरली यूज्ड टू हीट ग्लासवेयर कंटेनिंग ड्रग्स। हॉट प्लेट के ऊपर टेबल टॉप होता है जिसके ऊपर हम कोई भी ड्रग कंटेनिंग ग्लासवेयर रख करके उसे हम हीट करते हैं। सम हॉट प्लेट्स कंटेन्स आ मैग्नेटिक स्टेयर। कुछ जो अच्छी क्वालिटी के हॉट प्लेट्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक स्टेयर लगे होते हैं, विच अलाउ द हीटेड लिक्विड, जो हीट को क्या होता है? सम हॉट प्लेट्स कंटेन अ मैग्नेटिक स्टेयर। कुछ जो विशेष हॉट प्लेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक स्टेयर इनमें होता है, विच अलाउ द हीटेड लिक्विड, जो लिक्विड को हीट करते हैं ऑटोमेटिक। कैसे? उसको हिला करके। हॉट प्लेट ऐसे हिलता रहेगा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो जो भी ड्रग होगा, लिक्विड होगी, वो अपने आप हीट अप हो जाएगा। दिस इज हॉट प्लेट। Heating metal. It is an equipment used to apply heat to containers filled with liquid or drug. हीटिंग मेटल क्या है? यह एक इक्विपमेंट है जो कि हीट प्रदान करता है कंटेनर को, जो कि द्रव या किसी औषधि से भरा होता है। Heating metal is a basket-like structure in which electric wires are embedded within a strip of fabric that can be wrapped around a flask. Heating metal, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है कि यह बास्केट की तरह होता है जिसमें कि हम कोई चीज रखें तो पूरी तरह से फिट हो जाए। जो स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे इसमें स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक होता है जिसके नीचे एम्बेडेड होता है इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक में एम्बेडेड होता है, उसके अंदर रहता है। रैप्ड अराउंड आ फ्लास्क, और जब हम कोई इसमें फ्लास्क, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है उसमें हमने फ्लास्क रखा तो स्ट्रिप पूरी तरह से उस फ्लास्क के चारों तरफ फिट हो जाती है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं स्ट्रिप में वो हीट होते हैं और हीट फ्लास्क में जाती है, जिससे कोई भी लिक्विड और ड्रग हीट यानी गर्म होता है। द करंट सप्लाई इज रेगुलेटेड बाय अ रियोस्टेट इलेक्ट्रिक रजिस्टर, बाय दिस टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। द करंट सप्लाई ऑफ हीटिंग मेटल किससे रेगुलेट होती है? रियोस्टेट। इसमें रियोस्टेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक रजिस्टर भी कहते हैं। ये इससे फायदा होता है कि जो टेम्परेचर होता है कंटेनर का, जो भी कंटेनर हमने हीटिंग मेटल में रखा है उसकी हीट मेंटेन रहती है। यूजेस क्या है इसके? एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्क बाय डिस्टिलेशन ऑपरेटस। हम आयुर्वेद में डिस्टिलेशन ऑपरेटस के द्वारा सुगंधित द्रव्यों का अर्क निकालते हैं। उस अर्क निकालने के लिए हम डिस्टिलेशन ऑपरेटस का प्रयोग करते हैं और उस ऑपरेटस में हीट प्रदान करने का काम
हीटिंग मेंटल करता है। और दूसरा वर्क हीट टू अ फ्लास्क सच एज एन ऑयल बाथ और वाटर बाथ, और हीट प्रदान करता है ऑयल बाथ या वाटर बाथ फ्लास्क या कंटेनर को।